गाजियाबाद का कुख्यात बदमाश अनिल दुजाना अपने गैंग के 2 वांछित बदमाशों के साथ गिरफ्तार किया गया है। मंडावली के पास से इनकी गिरफ्तारी की गई है। क्राइम ब्रांच की टीम को बड़ी सफलता मिली है। 50,000 के इनामी बदमाश अनिल दुजाना को उसके 2 साथियों के साथ दिल्ली मंडावली से गिरफ्तार किया गया है। मंडावली इलाके में या करकटडुमा इलाके में अनिल दुजाना गैंग की उपस्थिति की सूचना क्राइम ब्रांच पुलिस को प्राप्त हुई थी, जिसके आधार पर खोजबीन की गई। मंडावली इलाके में एक संदिग्ध व्यक्ति एक गाड़ी में अकेला पाया गया, जिसे शक के आधार पर पूछताछ की गई। पूछताछ में उसके पास से एक पिस्टल बरामद हुई। सचिन गुज्जर नामक यह व्यक्ति चिल्ला गाँव में गाड़ी लगाकर इंतजार कर रहा था, जो की पुलिस की छानबीन के बाद पूछताछ के दौरान इस व्यक्ति ने बताया कि रकम सिंह नामक एसोसिएट है, जहां की अनिल दुजाना रुका हुआ था तथा एक बड़ी वारदात को अंजाम देने वाला था। सुंदर भाटी गैंग के द्वारा मारा गया एक व्यक्ति राहुल नागर के मर्डर के बदले में अनिल दुजाना अपनी टीम के साथ दिल्ली मंडावली के चिल्ला गांव में रुका हुआ था तथा एक बड़ी वारदात को अंजाम देने वाला था। गौरतलब है कि अनिल दुजाना 50 से ज्यादा मर्डर केस में लिप्त है तथा एक अन्य केस में दिल्ली में भी अनिल दुजाना के नाम केस दर्ज है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अनिल दुजाना के साथ साथ उसके 2 साथियों को भी गिरफ्तार किया है, जिनमें एक का नाम सचिन गुज्जर है, जो कि स्विफ्ट डिजायर गाड़ी में बैठकर कर रहा था रेकी, तथा दूसरा रकम सिंह, जिसके यहाँ अनिल दुजाना ठहरा हुआ था। दोनों बदमाश 10,000 रुपए के इनामी बदमाश है तथा अनिल दुजाना को यूपी पुलिस की तरफ से 50,000 का वांछित बदमाश माना जाता है। बुलंदशहर की तरफ से भी अनिल दुजाना के ऊपर 25,000 का इनाम रखा गया था। ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस धीरज कुमार का कहना था कि एक संदिग्ध गाड़ी को देखकर शक के आधार पर पूछताछ की गई, जिसमें सचिन गुज्जर नामक अनिल दुजाना के गिरोह का सदस्य पाया गया, जिसके पास से एक पिस्तौल भी बरामद हुई है। चोली गांव में जब सचिन गुज्जर से सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने बताया अनिल दुजाना चोली गांव में है। रकम सिंह, जो कि अनिल दुजाना गैंग का सक्रिय सदस्य है, उसके पास रुका हुआ है। क्राइम ब्रांच की टीम ने तुरंत छापेमारी कर अनिल दुजाना तथा अन्य को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से क्राइम ब्रांच की टीम को 3 पिस्तौल, 15 कारतूस तथा एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी बरामद हुई है। साथियों के साथ या तो मंडावली इलाके में या फिर करकटडुमा कोर्ट कॉम्प्लेक्स में ये किसी न किसी पर अटैक करेगा। इनकी आपस की पुरानी रंजिशें हैं, दुश्मनी है। उस हिसाब से हम लोगों ने मंडावली एरिया में जब इनकी खोज शुरू करी तो एक रात में एक गाड़ी में एक अकेला शख्स बैठा हुआ था, तो उसका उस समय वहाँ पर होना एक अजीब सा लगा। तो हमारी क्राइम टीम ने वहाँ पर उससे पूछताछ की। पूछताछ में ही उसके पास से एक पिस्टल बरामद हो गई। फिर उसके बाद उसका सस्टेन्ड इंटरोगेशन किया गया तो वो हमें अनिल दुजाना के पास ले गया। इस तरह से हम लोगों ने एक पॉसिबल फ्यूचर गैंग वार जो है दिल्ली में, ये दिल्ली के एनसीआर एरिया में अवॉइड किया है। सर, तो ये जो आपको लीड मिला था, इनका पहले ही कुछ बैकग्राउंड था जिसको आपने अरेस्ट किया था, जो लेकर के गए अनिल दुजाना के पास आपको? नहीं, ये तो उसी एरिया में मिला, चिल्ला गांव में, जहाँ पर एक गाड़ी लगाया हुआ था। तो रकम सिंह करके है इसका एसोसिएट, उसका घर था जहाँ पर ये ठहरा हुआ था। ये सचिन गुज्जर बाहर बैठा हुआ था गाड़ी में, वो वेट कर रहा था। तो पहले सचिन गुज्जर को पकड़ा, उसको पूछताछ किया शक के आधार पर। तब उसके यहाँ से जब उसके पास से जब पिस्टल बरामद हो गई तब ये फर्दर कार्रवाई अमल में आया गया, लाया गया। 1-to-1 है सुंदर भाटी गैंग के साथ, ऐसा माना गया। और उस इलाके में सुंदर भाटी के काफ़ी सारे गैंगस्टर ऑलरेडी पहले रहते हुए हैं, जिसमें बेलू फौजी वगैरह। तो ऐसा कुछ आप जो बता रहे हैं, इस तरह की कुछ गैंग और कोई अंदाज नहीं बता रहे? उसी से ये कनेक्टेड है। सर, गैंग के कुल कितने लोग अरेस्ट हुए हैं और इनके प्रोफाइल क्या है? ये 3 अरेस्ट हैं टोटल। ये 10वीं तक पढ़े हुए हैं और इनके एक जो है रकम सिंह, इनका 2 बचा है। बाकी जैसे अपने अनिल दुजाना, इसका अराउंड 60 केस है जो गौतम बुद्ध नगर में, ज़्यादातर गाजियाबाद में रजिस्टर्ड है। दिल्ली में भी एक केस है। तो ये एक्टिव था दिल्ली और हरियाणा में, सॉरी दिल्ली और उत्तर प्रदेश में। और उसी तरह से जो इसका को एक्यूज्ड है रकम सिंह और सचिन गुज्जर, इनके ऊपर भी आसपास 10 के आसपास केस है। मर्डर और एक्सटॉर्शन टाइप का इन्वॉल्वमेंट है इनका। लाइव राउंड से एक स्विफ्ट डिजायर कार है, इसकी भी बरामदगी हुई है। वांटेड था, 50,000 रिवॉर्ड डिक्लेयर था यूपी पुलिस से। और बुलंदशहर में एक केस में 25,000 का रिवॉर्ड था। सर, दिल्ली पुलिस
में जो है कौन सा मामला रजिस्टर्ड है इसके खिलाफ? अभी फ़िलहाल हमारे पास आर्म्स एक्ट का केस रजिस्टर्ड है। इसके पहले नंदनगरी में एक केस में ये अरेस्ट हुआ है और कोर्ट में जो इसका डेट ये 21 जनवरी में बाहर आया, 2021 जनवरी में बाहर आया है। तो ये सारा कोर्ट डेट्स जम कर रहा था। सर ये जो 50 केसेस में इन्वॉल्व चल रहा है, ये यूपी में है एक्चुअली सारे केसेस? मैक्सिमम केसेस यूपी के हैं, मुजफ्फरनगर की भी है, गौतम बुद्ध नगर की है, गाजियाबाद की है, इस तरह की केसेस हैं वहाँ पर। मर्डर, एक्सटॉर्शन, ज़्यादातर ऐसे ही केसेस हैं। थैंक यू वेरी मच। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम सुरेंद्र कहानिया न्यूज।